तो मुंबई में एमएनएस का ये मार्च, पहले तिरंगे का रंग तब्दील किया गया और अब गैर कानूनी दरअंदाजों के खिलाफ एमएनएस का ये मार्च सियासी ताकत का एक मुजाहरा राज ठाकरे का और महाराष्ट्र की सियासत में अपनी सियासी ज़मीन तलाशने की कोशिश में एक बड़ा कदम आज उठाया जा रहा है एमएनएस की जानिब से। आज एमएनएस के चीफ राज ठाकरे का इस महारैली से खिताब भी होगा। उस खिताब के बाद तय किया जाएगा कि एमएनएस अपनी सियासत की विसात को किस तरह से आगे बढ़ाएगी। फिलहाल राज ठाकरे एमएनएस मिलकर गैर कानूनी दरअंदाजों के खिलाफ आज की रैली कर रही है और इस रैली के साथ साथ एमएनएस अपनी सियासी रफ्तार को भी आगे बढ़ाएगी। जिस तरह से हम लगातार सुबह से आपको अपडेट दे रहे हैं कि एमएनएस ने महाराष्ट्र के सियासी मैदान में अपनी साख एक तरह से ज़ीरो कर ली थी, उसी पस मंज़र में अब वो अपने आप को सियासी मैदान में खड़ा करना चाहती है। महाराष्ट्र में एक ही घराने की दो पार्टियां, शिवसेना और एमएनएस। शिवसेना के बीजेपी से इत्तेहाद ख़त्म करने के बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ बनाई गई सरकार के बाद एक बड़ी तब्दीली एमएनएस में भी देखने को मिली, जिसके बाद एमएनएस ने सबसे पहले अपने तिरंगे का रंग चेंज किया, कलर चेंज किया। भगवा रंग के साथ एमएनएस अपनी एक अलग शनाख्त बनाने की कोशिश, यह कहें कि जो सियासी फितरत शिवसेना के साथ एमएनएस की रही है, मतलब बाल ठाकरे की जो पहचान रही है, उस ही पहचान को अब एमएनएस के चीफ राज ठाकरे एक नए रंग, एक नए झंडे के साथ सियासत में अपनी ज़मीन तलाशने के लिए आज गैर कानूनी दरअंदाजों के खिलाफ महारैली से खिताब करेंगे। और बीजेपी से शिवसेना के इत्तेहाद टूटने के बाद बीजेपी के साबिक़ वज़ीर आला, महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला फडणवीस की मीटिंगें राज ठाकरे से मुख्तलिफ़ जगहों पर होती रहीं और उन मीटिंगों के बाद राज ठाकरे की पार्टी का, एमएनएस का एक नया चेहरा, एक नया लुक, एक नए तिरंगे के साथ, पार्टी के तिरंगे के साथ, पार्टी के झंडे के साथ सामने आ रहा है। और आज मुंबई के आज़ाद मैदान तक मार्च होगा। इस रैली के कई मकासद हैं। आज इस रैली में खिताब के बाद ही सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राज ठाकरे की सियासत की गाड़ी किन पार्टियों की तरफ और किस की तरफ रुख होने जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एमएनएस की महारैली आज़ाद मैदान तक ये मार्च होगा और एमएनएस चीफ राज ठाकरे खिताब करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। भुज में पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद जवान एनके राजीव सिंह शेखावत का आज पोस्टमार्टम किया गया और जसद खाकी को फौज के हवाले किया गया। शहीद जवान का ताल्लुक राजस्थान के जयपुर से था। राजपूत रेजिमेंट के राजीव सिंह शेखावत कल शाम पुंछ के दीगवार सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए थे। इस गोलाबारी में मजीद दो जवान जख्मी हुए हैं। राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में शहीद जवान का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में ताखिर पर मकामी नौजवानों ने नाराजगी का इजहार किया। डेड बॉडी और रात को क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में राजीव सिंह शेखावत नाम के हमारे पास नायक है, डेड बॉडी आई है। तो इसका हमने पोस्टमार्टम किया। इसमें उनको मल्टीपल जो इंजरीज हुई थी लेफ़्ट साइड ऑफ नेक पे, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी सारी ब्लीडिंग हुई, तो ऑन स्पॉट वहीं पे डेथ हुई। अभी हमने इनका पोस्टमार्टम किया और बॉडी हैंड ओवर कर दी है। जवान की डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ हॉस्पिटल से कोई भी नहीं आया। पुलिस और आर्मी यहाँ पे बिल्कुल तैयार बतैयार है, बिल्कुल खड़ी है, लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है स्टाफ की तरफ से कोई नहीं है। क्या यही कुछ रह गया है? यही कुछ देखना रह गया है कि हमारा जवान जो शहीद हो गया है, तो जिला इंतजामिया की तरफ से कोई उसका कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने गुरु रविदास मंदिर पहुंचकर माथा टेका और पूजा की। इसके बाद प्रियंका गांधी ने रोड शो किया।
रोड शो के दौरान कांग्रेस कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रियंका के बनारस पहुंचने पर कांग्रेस कारकुनान पुरजोश नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस कारकुनान के साथ मीटिंग भी करेंगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मरकज के मुतनाज़ा कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। कल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में CAA, NRC और NPR के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। GHMC मुल्क का पहला बल्दी इदारा है जिसने अपनी नौयत का मुनफरद कदम उठाया है। मेयर B राम मोहन ने ऐलान किया कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में NRC, NPR का कोई काम नहीं होगा। GHMC ने ऐसा करते हुए KCR हुकूमत के मौक़िफ़ को तक़वीत पहुँचाई है। याद रखें TRS हुकूमत मुतनाज़ा क़वानीन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ का पहले ही इजहार कर चुकी है। गैर आइनी क़वानीन के खिलाफ करारदाद मंजूर करते हुए इसे हुकूमत को रवाना कर दिया गया है। एक तरफ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर की, वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद में मुतनाज़ा कानून के खिलाफ शहरियों को एहतजाज कर रहे गिरफ्तार किया गया है। बीती रात हैदराबाद के इलाके मल्लेपल्ली में मुखालिफ CAA, NRC एहतजाज पर 50 अफराद बशमूल 5 खवातीन को हिरासत में लिया गया। नौजवानों और खवातीन का एक ग्रुप कल शब मल्लेपल्ली में एहतजाज किया था। इतला मिलते ही हबीब नगर पुलिस स्टेशन की टीम वहां पहुंची और उन मुजाहिरीन से मुंतशिर हो जाने की ख्वाहिश की। जब मुजाहिरीन मुंतशिर नहीं हुए तो सिटी आर्म्ड रिजर्व फोर्स और सिटी आर्म्ड रिजर्व के अहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर उनको बसों और पेट्रोलिंग कारों में ज़बरदस्ती तौर बिठाकर वहां से गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। पुलिस ने कहा कि बाज़ अफराद ने पुलिस की गाड़ियों में रुकावट पैदा करने की कोशिश की और उन मुजाहिरीन को हिरासत में लेने से रोकने के लिए उनकी गाड़ियों पर संगबारी भी की गई। दूसरी तरफ मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि सादा लिबास में पुलिस ने उन पर हमला किया और पुलिस की गाड़ियों में उनसे बदकलामी की। हबीब नगर पुलिस ने सिलसिले में मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सभी लोग यहाँ पे मल्लेपल्ली के रेयान होटल के सामने फ्लैश प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसलिए कि आप देख सकते हैं 3 बार खवातीन के प्रोटेस्ट के लिए परमिशन देते देते रोक दिए हैं। कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद भी आप दे सकते हैं CAA का अगेंस्ट का प्रोटेस्ट ये डेमोक्रेटिक है। इसके बाद भी आज फिर दोबारा पुलिस ने हमको कल का प्रोटेस्ट का डिने कर दिया। तो आखिर हमारा गुस्सा कैसा निकलना, हमारी नाराज़गी कैसा निकलना। अगर परमिशन नहीं दिएंगे तो इस तरह फ्लैश प्रोटेस्ट हमको करना पड़ेगा, जगह जगह करना पड़ेगा। अगर परमिशन देते परमिशन साथ करते थे। तो मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि अब हमको हैदराबाद में शाहीन बाग बनाना ही बनाना है। KCR साहब इसको परमिशन देना ही होगा। क्यों ऐसा? सारे स्टेट में शाहीन बाग बने हैं, तेलंगाना में क्यों नहीं, हमारे हैदराबाद में क्यों नहीं? क्यों हमारे पर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? हम क्या वॉलेंट है क्या? हम पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्या? हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आपको नहीं है? आप हमसे जो चाहे लिखा लीजिए, लेकिन हम साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ शाहीन बाग बनाना है, हमको परमिशन दीजिए, ये मैं आपसे डिमांड करती हूँ। जो बोले हैं वो चीज़ CAA, NPR, NRC के लिए आप अपने असेंबली में और अपने कैबिनेट में रिजोल्यूशन लेके आइए, वो चीज़ हमको बाहर कीजिए। हमको बयानात की ज़रूरत नहीं है, अब हमको चाहिए इन रिटर्न चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में CAA, NRC, NPR के खिलाफ करारदाद पास की गई है। उसमें मजलिस के नुमाइंदों ने भी सरकार से फरियाद की और इसके खिलाफ एहतजाज किया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। हिंदुस्तान का हर एक शहरी, वेलोस, हमारे मुस्लिम, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, ईसाई जो सेक्युलर जहन रखते हैं, वो सब इसके खिलाफ एक जगह होकर ठहरे हुए हैं सर। और इसके खिलाफ आप बहसत फर्स्ट सिटीजन ऑफ हैदराबाद होते हुए इसके ऊपर आपको इक़दाम लेना पड़ेगा सर। आप जानते हैं CM साहब और खासकर TRS पार्टी का मजलिस की तरफ से मैं शुक्रिया अदा भी करूंगा। मैं मेरे हैदराबाद के पहले शहरी से यह गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि ये GHMC काउंसिल हिंदुस्तान की वो पहली काउंसिल हो जो CAA के खिलाफ एक रेजोल्यूशन ले।
जिस तरीके से हमारे सदर ने उस बिल को फाड़कर बुनियाद रखी, उसी तरीके से फाड़कर उनके मुंह पे वो कापियां मार के भेजेंगे, मगर आवाम को यहां पे परेशान होने देंगे, क्योंकि हमें मालूम है हुकूमत हमारे साथ है। मेयर साहब, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आज तक हिंदुस्तान के कोई कारपोरेशन में सीएए एनआरसी के खिलाफ आवाज नहीं लिया गया, मगर हम कहें कि हैदराबादी तेलंगाना एक इनकलाबी लोग है। तेलंगाना हैदराबादी इनकलाब चाहता है, क्योंकि तेलंगाना जो हासिल कराए हैं, तेलंगाना का कोई भी शख्स आवाज उठाता कहकर हम बताएं। क्योंकि मेयर साहब से मेरी गुजारिश है, आप भी एक मुजाहिद थे तेलंगाना की तारीख में, हम भी एक मुजाहिद थे, तो आपका अपना फर्ज बनता है को हिंदुस्तान के दूसरे कारपोरेशन को हम पूरे एक मिसाल बने, जो हिंदुस्तान के जमहूरियत के खिलाफ, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ जो कोई भी कानून आए, हम जरूर उसकी मजम्मत करें, उसकी जरूर हम खिलाफत करेंगे, अब जरूर उसकी हम अपोज करेंगे कहकर हम यहां पर आवाज उठाएं। तो यहां से आवाज उठाए कहकर एक रेजोल्यूशन लेने की आपसे बादमर मैं गुजारिश करता हूं। जय हिंद। ఏకవాక్యంగా ఏకతాటిపైన మరి అందరూ కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తూ మరి ఈ సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కానీ ఎన్ఆర్సీ కానీ దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మరి ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం తీసుకోవడం జరిగింది। ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి మరి సపోర్ట్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने कहा कि वो अब सीएए के ताल्लुक से कुछ नहीं कहेंगे। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए अब्दुल अजीम ने कहा कि वो सीएए के खिलाफ एहतजाज कर रहे लोगों के साथ अब बात नहीं कर सकते, जरूरत पड़ने पर हुकूमत के सामने वो अपनी बात रखेंगे। सर, मैं पहले बहुत कुछ बोल चुका हूं, अभी बोल नहीं सकता। मैं आग बुझाने वालों में से हूं, आग भड़काने वालों में से नहीं हूं। ये सवाल अब थोड़े दिन के लिए मुझसे ना पूछिए। थैंक यू, शुक्रिया। सीएए के बारे में कोई भी आपकी राय नहीं है? मैं पहले आपसे भी बात किया हूं, उसके पहले भी बात किया हूं, मगर अब जो है सब्जेक्ट कंट्रोवर्शियल बन गया है, मैं अभी कोई बात करना नहीं चाहता। नहीं, वो आप जो कर रहे हैं ना, हर आदमी को इख्तियार है कि वो उसके फेवर में भी जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। अब सब्जेक्ट इतना कंट्रोवर्शियल बन गया है, मैं इसके बारे में कोई तरह का रिमार्क देना नहीं चाहता। कहीं जाकर आपने बात की है प्रोटेस्ट? नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैं जो है मेरी जगह बैठकर जो है सलाह मशवरा सरकार तक दे सकता हूँ मैं, मगर यहाँ पब्लिक में नहीं जा सकता। तो ये माइनॉरिटीज का इशू नहीं है? कौन सा प्रोटेस्ट जो है, जो मैं ठीक समझता हूँ और वो सरकार के सामने बात कर सकता हूँ, जाके पब्लिक में तो बात नहीं कर सकता। ये हमारे लिए थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ये माइनॉरिटी कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो थोड़े लोगों को अच्छा लगेगा, थोड़े लोगों को ख़राब लगेगा। इसलिए चंद दिनों तक जो है इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करना मुनासिब नहीं है। बेंगलुरु में शाहीन बाग की हिमायत में खवातीन एहतजाज कर रही हैं। उन लोगों का कहना है कि सरकार को शाहीन बाग में एहतजाज कर रही खवातीन से बात करनी चाहिए। साथ ही एहतजाजी खवातीन सरकार से मुतालबा कर रही हैं कि सीएए को वापस लिया जाए। ये नहीं चाहिए, एनआरसी भी नहीं चाहिए हमारे को। हम इंडियंस हैं, इंडियंस में नहीं चाहिए। हाँ, राजपुरी यही थे, वही यही पे बैठे थे। हमें सीए के खिलाफ है, हम सीए नहीं चाहिए हमारे को। शहरियत कानून के खिलाफ यूपी में किसी नए धरने की इजाजत न दिए जाने के हाईकोर्ट के फैसले से रियासत में एहतजाजी धरनों को जारी रखना अब और भी मुश्किल होता जा रहा है। हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद में होने वाले शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी धरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने तबसरे में इस तरह के एहतजाजी धरने को मुल्क के मफाद के खिलाफ भी करार दिया है। पेश है रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जारी एहतजाजी धरनों पर अपना रुख सख्त कर लिया है। हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद के मोहम्मद फुरकान की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें मोहम्मद फुरकान ने हुसैनी मोहल्ला मैदान में एहतजाजी धरना करने की इजाज़त तलब की थी। फिरोजाबाद पुलिस इंतजामिया ने एहतजाजी धरने की इजाज़त देने से पहले ही इनकार कर दिया था। पुलिस इंतजामिया के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया।
माननीय उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और उस याचिका को खारिज करते समय एक महत्वपूर्ण अंश टिप्पणी की है। इस तरह के धरना प्रदर्शन जो चल रहे हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। दूसरी जानिब रियासत में जारी एहतजाजी धरनों में वकला के शामिल होने से इसमें और भी मजबूती आई है। खास तौर से इलाहाबाद के रोशनबाग में जारी एहतजाजी धरने में खुद हाई कोर्ट के वकला ने शमूलियत अख्तियार कर ली है। हाई कोर्ट और जिला कोर्ट से वाबस्ता वकला शहरियत कानून और NRC के खिलाफ एहतजाजी जुलूस भी निकाल चुके हैं। हाई कोर्ट के ताज़ा रुख के बावजूद एहतजाज में शामिल वकला और ख्वातीन के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। वकला और एहतजाजी ख्वातीन का कहना है ये एहतजाज आईन में दिए गए बुनियादी हुकूक को लेकर है, लिहाजा उनका धरना इसी तरह जारी रहेगा। हम सब लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पे सब साथ में है। हमारे भाई लोग हैं, अजय जी भी हैं, पंकज जी भी हैं, प्रखर जी भी हैं, हम सभी लोग आए हुए हैं। कोई एक कौम या मुद्दे की बात यहाँ नहीं हो रही है। हम लोग NRC और CAA के खिलाफ आए हुए हैं। हमारी लड़ाई सरकार से भी नहीं है, हमारी लड़ाई CAA NRC से है। जो भी CAA NRC को लागू करेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। आप हमको धर्म के आधार पर विभाजित कर रहे हो, आप हमसे हमारे देश में रहने के लिए नागरिकता बार बार मांग रहे हो और ऐसे कागजातों की मांग कर रहे हो कि सभी को पता है कि आप जो मिडिल क्लास है हम एक बार कहीं ना कहीं से उस अरेंज कर सकते हैं। जो गरीब सड़कों पे रह रहे हैं, जिनके रहने के इंतजाम नहीं, जो सुबह खा रहे हैं उनको ये नहीं पता कि उनको शाम में खाना मिलेगा नहीं, उनके पास पेपर्स कहाँ से आएंगे। तो यानी कि वो तो पूरी तरीके से इस NRC और CAA में छाट दिए जाएंगे, तो उनसे उनकी नागरिकता छीन रहे हैं। तो उनके अधिकारों के लिए किसी न किसी को तो खड़े होना ही था, तो हम भारतीय खड़े रहेंगे। यूपी में जारी एहतजाजी धरनों पर पहले से ही पुलिस इंतजामिया का सख्त दबाव है। योगी हुकूमत चाहती है कि इन धरनों को जितनी जल्दी हो सके खत्म कराया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ताज़ा फैसले से पुलिस इंतजामिया के साथ साथ हाई कोर्ट का भी दबाव बढ़ गया है। इन हालात में महसूस होता है कि एहतजाजी धरनों को अब शायद ज्यादा दिनों तक बाकी रखना मुमकिन न हो सकेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। थाईलैंड में सिक्योरिटी फोर्सेस ने शॉपिंग मॉल में फायरिंग के वाक़े में मुलविस हमलावर को हलाक कर दिया है। मकामी हुक्काम के मुताबिक हमलावर एक फौजी था जिसने नाखुन थाचासीमा नामी शहर में गुज़श्ता रोज़ फायरिंग करके 26 अफराद को हलाक कर दिया था। हुक्काम के मुताबिक उसने हफ्ते के दिन एक मिलिट्री कैंप से असलहा चुराकर पहले अपने कमांडिंग अफसर को कत्ल किया और बाद में शॉपिंग मॉल में घुसकर बिला तखसीस फायरिंग की। इस हमले में 57 अफराद जख्मी भी हुए। हमलावर गुज़श्ता तमाम रात एक इमारत में छुपा रहा, लेकिन हफ्ते की सुबह थाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको गोली मारकर हलाक कर दिया। पटन के दारगाम का एक तारीखी स्कूल अपनी खस्ता हाली की दास्तान बयान कर रहा है। तालीमी मयार बेहतर बनाने के दावे इस स्कूल को देखकर सराब हो रहे हैं। इस स्कूल के हवाले से पेश है पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन की ये रिपोर्ट। पटन के दारगाम में 1960 में इस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की बुनियाद पड़ी थी। 1998 में 3 कमरों पर मुश्तमिल इस स्कूल की इमारत तामीर हुई। 2005 में स्कूल का दर्जा बढ़ाकर इसे मिडिल स्कूल कर दिया गया। तब से महज 3 कमरों पर मुश्तमिल इमारत में 8 जमातों के तलबा को तालीम फराहम की जा रही है। 2005 में जलजले से स्कूल की इमारत में शिगाफ पड़ गए और बाद में इसे गैर महफूज करार दिया गया। लोगों के मुताबिक बाद में जोनल एजुकेशन अफसर और SDM पटन ने इस स्कूल को किराए के एक रिहायशी मकान में शिफ्ट कराया। इस इमारत में सहूलियात का फुकदान है। इन दिनों महकमे तालीम की जानिब से इसी किराए की इमारत में बच्चों को सरमाई कोचिंग फराहम की जा रही है। लोगों का कहना है कि इन्हें नई इमारत की तामीर के वादों के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। 1960 में ये एस्टेब्लिश स्कूल हुआ है रेंटेड अकोमोडेशन में। 1998 में ये बिल्डिंग बनाई गई है जो अभी सील है। तो उसके बाद जब जलजला आया, जलजले में उसको क्रैक्स आ गए हैं, तब 2019 में उन्होंने बच्चों को शिफ्ट किया और वो बिल्डिंग सील की गई। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि किस तरह ये रेंटेड अकोमोडेशन में है। न यहाँ पर बाथरूम फैसिलिटीज़ है, न यहाँ पर कुछ है, न पानी है। और जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम कहा था कि हम 1 महीने में नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, मैं अभी तक वो जो दावे किए जा रहे हैं ज़मीनी सतह पर वो ताबीर नहीं हो रहे हैं।
डायरेक्टर साहब भी आया है यहाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया इस स्कूल के बारे में। बाद में हमारा बच्चे जो हैं वो यहाँ किराया बिल्डिंग में पढ़ते हैं, आज तक कुछ नहीं गवर्नमेंट ने यहाँ किया। पिछले साल मार्च में जाडियो मैम और एसडीएम साहब आए यहाँ पर, उन्होंने इस बिल्डिंग को अनसेफ करार दिया। वहाँ पर किराया पर यहाँ पर लोकल एक मकान है, वहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। स्कूल की इमारत तामीर करने वाले जमीन मालिक का कहना है कि आज तक इन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। लोगों का कहना है कि इंतजामिया स्कूल के लिए इमारत तामीर करने में अराजी न होने का बहाना बना रही है। ताहम पहली इमारत के लिए अराजी फराहम करने वाले शख्स का कहना है कि अगर महकमे तालीम स्कूल की नई इमारत तामीर करना चाहता है तो वो मुआवजा मिलने पर मजीद जमीन फराहम करने को भी तैयार है। इससे पहले हमने ऑलरेडी इसको ज़मीन दिया है, उसके बाद आज भी गवर्नमेंट कह रहा है हम दूसरा बिल्डिंग बनाएंगे, मगर इसका ज़मीन नहीं है। तो आज भी हम विलिंग है उसको ज़मीन छोड़ देंगे, मगर उसके बदले हमें मुआवजा चाहिए। जितना ज़मीन लग जाएगा हम दे सकते हैं। इस मामले को जब न्यूज़ 18 उर्दू ने एसडीएम पटन के साथ उठाया तो उनका कुछ यूं कहना था। वहाँ पे एक अच्छा खासा रोल हमारा है, लेकिन अभी हमारा उसमें अकोमोडेशन हमारी बड़ी लिमिटेड है, और जैसे आपने कहा कि वो बिल्डिंग भी पूरी तरह से सेफ़ नहीं है। इस सिलसिले में हमारी यही कोशिश है कि वहाँ एक नई बिल्डिंग बन जाए। उसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से डीपीआर भी गया है। इन द मेन टाइम हमारी ये भी कोशिश है कि जब तक वो थ्रू हो जाता है तब तक कम से कम उनको रेंटल बेसिस पे ही हम अकोमोडेशन फराहम करें। मुझे उम्मीद है कि दोनों में से एक प्रपोजल इमीडिएटली जो है थ्रू होके उस पर काम शुरू हो जाएगा। महकमे तालीम और हुकूमत की जानिब से मेयारी तालीम और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के हवाले से ऐलानात किए जा रहे हैं और स्कीमें भी लागू की जा रही हैं, मगर इस स्कूल की दास्तान जानने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि जमीनी सतह पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दारगाम पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। हरीसा कश्मीर में मौसम सरमा की एक मकबूल गिज़ा है। अब ये रेडी वाले के पास भी दस्तयाब है। फारूक अहमद नामी एक रेडी वाले ने हरीसा को घर घर तक पहुंचाने की पहल की है। इसके लिए इसे काफी मुस्बत रद्दमल मिल रहा है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में रवां बरस लोग सख्त तरीन मौसम सरमा का सामना कर रहे हैं। इस साल भारी बर्फबारी और मनफी दर्जा हरारत ने लोगों के लिए काफी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। ताहम कश्मीर के लोग इस सख्त तरीन मौसम से भी लुत्फ अंदोज होने के गुर जानते हैं। सख्त तरीन सर्दी में लोग मुख्तलिफ आलात और मखसूस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं। हरीसा ऐसी ही एक खास ग़िज़ा है जिसकी सरमा में काफी मांग रहती है। गोश्त और मुख्तलिफ मसालों से तैयार किया जाने वाला हरीसा जिस्म को गर्म रखने के साथ साथ क़ुव्वत भी बख्शता है। इसे बेहतरीन नाश्ता भी माना जाता है। दालचीनी, इलायची और दीगर मसाले जात का इसमें काफी इस्तेमाल होता है। वादी कश्मीर में हरीसा पहले के दिनों में कम दुकानदारों के पास ही दस्तयाब रहता था। और शाहीन बाग के तर्ज पर मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में एक बार फिर एहतजाज शुरू हुआ है। शहर के टंडरी रोड में कल शाम से खवातीन का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। इस एहतजाजी मुजाहरे को बिलाल बाग का नाम दिया गया है। यहाँ मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल की सरपरस्ती में ये एहतजाज हो रहा है। और सीधे बात करते हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद से। रऊफ, क्या जानकारी आप दे रहे हैं? दोबारा एहतजाज शुरू हुआ है। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में एक बार फिर शाहीन बाग के तर्ज पर एहतजाज देखने को मिल रहा है। शहर के मशहूर तरीन इलाके टैंडरी रोड में शाहीन बाग के तर्ज पर एहतजाज यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिलाल बाग बनाया गया है। खवातीन का ये दूसरा रोज है एहतजाज पर बैठी हुई है। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल के तहत ये एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। आज यहाँ दूसरा दिन है। बड़ी तादाद में खवातीन इकट्ठा हुई हैं और पुरजोर अंदाज में शिद्दत के साथ CAA, NRC और NPR की मुखालिफत कर रही हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी मज़ाहिब के लोग शामिल हैं इस एहतजाज में और बड़ी तादाद में खवातीन हिस्सा लिए हुए हैं। बताइए मैडम, कहाँ से आप आए हैं? मैं चेन्नई की हूँ, पर मैं यहाँ बेंगलोर में पढ़ाई कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके इनको सपोर्ट करूँ।
किस लिए आप सपोर्ट कर रही हैं? क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ माई रिलीजन, आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस रिलीजन की हूँ, पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि मैं इस कंट्री की एक 21st जनरेशन की स्टूडेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि सब लोग एकता से जिए। इस गवर्नमेंट को लगता है कि ये लोग रिलीजन के नाम पे हमको तोड़ सकते हैं, पर आप लोगों को बहुत ही बुरा लगेगा, मेजॉरिटी को बुरा लगेगा कि भाई हम स्टूडेंट्स, हमें रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। हम लोग अपना रिलीजन अपने मर्जी से फॉलो करते हैं, पर हम लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक साथ रहे। ये नहीं कि भाई तुम्हें वोट चाहिए तो तुम उनकी तरफदारी करो, हमें वोट चाहिए तो हम अपनी तरफदारी करें, ये तो बात गलत है। तो हम चाहते हैं कि चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इतने सारे रिलीजन्स हैं हमारे कंट्री में, चाहे जो भी हो हम सब एक साथ रहें। बताइए क्या डिमांड कर रहे हैं? यही कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, सीए है, एनआरसी है, एनपीआर है, इसे वापस लिया जाए, क्योंकि नहीं है इसकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह, इंडिया की डेमोक्रेसी में, इंडिया की डाइवर्सिटी में इसकी जगह नहीं है। किसी सिटीज़न को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो है कि यहाँ रहने कि वो यहाँ का सिटीज़न है कि नहीं है, और उसके बावजूद भी प्रूफ ना करने के बाद आप किसी को भी उसके रिलीजन के बेस पे यहाँ की सिटीजनशिप नहीं दे सकते। हम हिंदुस्तान हैं, हम डाइवर्स थे और हम वही हैं। आज दूसरा दिन है, कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? तो अभी हमारे माँ बहनों के ऊपर डिपेंड है, और जो है इनकी हिम्मत अफजाई करने वालों के ऊपर है और साथ देने वालों के ऊपर है। तो ये जो है साथ करके जब तक के ये कानून वापस नहीं लेते, जब तक बैठने का इरादा है हमारा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेंगलुरु के शाहीन बाग में, जिसे बिलाल बाग का नाम दिया गया है, बड़ी तादाद में ख़वातीन इकट्ठा हुई हैं और इस अज़्म के साथ यहाँ पर एहतजाज पर बैठी हुई हैं कि जब तक सीए, एनआरसी और एनपीआर को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक यह एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन के बाद अब बेंगलुरु के टैनरी रोड में दूसरा शाहीन बाग नज़र आ रहा है। कैमरामैन राइडो के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू।